नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल टीम टेक सूरज एंड सेल्फ टेक्निकल हेल्प YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके होंगे और सारे कंपनी को कवर किया जाएगा जो भी रेपुटेड कंपनी के साथ हम काम करते हैं, जिनमें इजी पे, बैंकिट, स्विफ्ट मनी, रैपी पे, इंस्टेंट पे, ओपन मनी, ये सारे कंपनी रेपुटेड है, गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन से मान्यता प्राप्त है, जहां पर आप लोग बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते सुरक्षित तरीके से। इसीलिए व्हाइट लेबल कंपनी से दूर रहिए और जो नाम के बहुत बड़े बड़े बोलते हैं लेकिन सर्विस सपोर्ट घटिया से घटिया है, इस टाइप की कंपनी से दूर रहिए। और इसके बारे में कंटिन्यूअस अपडेट रहने के लिए हमारी ये चैनल आपको बहुत हेल्प कर सकता है। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो हमारे टीम के साथ रेस्पॉन्सिव एंड डेडिकेटेड सपोर्ट के साथ जुड़ के अगर काम करना है, हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं तो ऑल इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड रिटेलरशिप लेने के लिए कांटेक्ट करें। दोस्तों, एपीएस मार्केट में, एपीएस बिजनेस में एक बहुत बड़ा पार्ट रोल करता है डीएमटी, मनी ट्रांसफर। ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है और इससे बहुत अच्छा कमाई होता है और कंपनी इसमें कमीशन नहीं देते, चार्जेस लगाते, और जिसके अंदर टीडीएस जुड़ा हुआ होता है, मतलब सरकार को भी जाता है एक हिस्सा। मनी ट्रांसफर वो वाला सिस्टम है जहां पर एपीएस का पैसा आप बिना बैंक सेटलमेंट करके बहुत सारे सर्विसेज की जैसा रिचार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के साथ साथ डीएमटी करके सेटलमेंट के हाथ से बच सकते हैं। इस तरीके का वीडियो हम पहले भी बनाए, लेकिन आज का जो टॉपिक है, अगर गलत अकाउंट में पैसा चले जाए तो गलती किसकी, आपकी या कंपनी की? और मनी ट्रांसफर बिजनेस में क्या ध्यान रखे आप और क्या ध्यान रखे कंपनी? तो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, मनी ट्रांसफर करने के लिए 3-4 चीज की जरूरत पड़ता है। कस्टमर आएगा आपके पास कैश लेके और वो साथ में लाएगा उनका अकाउंट नंबर जहां पर भेजना है पैसा, उनका नेम, आईएफएससी कोड और ब्रांच या बैंक नेम। ये 4-5 चीजें लाना है और बैंक पासबुक लाते हैं तो एकदम सोने पे सुहागा। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल युग में व्हाट्सएप में लेके आ जाते हैं, लिख के लेके आ जाता है ना। तो इस केस में क्या होता है, बहुत बार मैं पहले 3-4 पहलू बताऊंगा। कस्टमर गलत अकाउंट लिख के लेके आ गया, तब भी गलत अकाउंट में पैसा जा सकता है। कस्टमर सही लेके आया, आपने टाइप करने के टाइम गलत लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट में पैसा जा सकता है। इस केस में पैसा गलत अकाउंट में चले जाए तो आपकी कंपनी, जो भी कंपनी इसके साथ काम करते, उनका जिम्मेदारी नहीं है। आपको डीएमटी के टाइम टोटल जो डिटेल्स, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर 2 बार डालने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, अगर कस्टमर गलत लिख के लेके आ गया, उनकी जिम्मेदारी, आपका भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपने अगर गलत लिखा तो आपकी जिम्मेदारी। यहां पर बात आ जाता है, कुछ कंपनियों में डीएमटी एक तरीका का है, 2 तरीका है या 3 तरीका, वो अलग अलग तरीका है। अकाउंट नेम वेरिफिकेशन एक ऑप्शन आता है। अकाउंट वेरिफिकेशन 3 से 5 रुपए चार्ज लेते हैं, आपके वॉलेट से कटता है और इससे मैक्सिमम रिटेलर खुश है कि कटे। लेकिन जो अकाउंट नंबर में डाल रहा हूं वो वेरीफाई करते वक्त अगर नेम या अकाउंट नंबर गलत लिखा तो वो मना कर देगा कि नहीं, ये अकाउंट सही नहीं है। लेकिन बहुत सारे पोर्टल में वो ऑप्शन अभी तक नहीं है, अकाउंट वेरीफाई आप नहीं कर सकते, तो इस जगह पर रिस्क हो जाता है। तो और क्या ध्यान रखे कंपनी को यह ध्यान रखना है कि ये जो लेटेस्ट फीचर्स अकाउंट वेरिफिकेशन, ये सारे पोर्टल में लगाया जाए ताकि रिटेलर सुरक्षित रहे। 5 रुपए कटे तो ठीक है, 5,000 तो नहीं जाएगा ना। और मनी ट्रांसफर के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको पासबुक से ही काम चलाना है
और अगर व्हाट्सएप वगैरह लिख के लेके आ गया तो 2-3 बार कंफर्म कर लीजिए कि आप अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नेम सब सही डाल रहे हैं। दोस्तों, गलत अकाउंट में पैसा जाता है, वो गलती आपकी हो सकती है, गलती कस्टमर की हो सकती है, कंपनी का नहीं होता। कंपनी या सिस्टम बना दिया एकदम परफेक्ट चेक वगैरह करने के बाद, टेस्ट वगैरह करने के बाद। हाँ, जो कंपनी में अकाउंट वेरिफिकेशन ऑप्शन नहीं है उनके कमी है, गलती नहीं है, कमी है, उसको सुधारा जा सकता है और कंपनियां सुधर रहा है धीरे धीरे। वो सारे कंपनी ला रहा है, जिनके पास नहीं है वो भी आ जाएगा। बात अब आ जाता है आपके और कस्टमर के ऊपर। अकाउंट नेम लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए, कंफर्म अकाउंट कीजिए। तो दोस्तों, 2 बार अगर आप गलत लिखेंगे तभी तो आप बैंक सीएसपी कैसे चला रहा है सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक बार गलती होने से 5,000 रुपया निकल गया मान लीजिए गलत अकाउंट में, वो वापस लाना बहुत मुश्किल है। हालांकि एकदम नामुमकिन नहीं है। जो अकाउंट में गया, जो अकाउंट लाया कस्टमर और जो अकाउंट में अपने भेजा, वो लगभग तो सेम ही होगा, 1-2 अक्षर इधर उधर होगा, तो उसी बैंक का होगा। तो वो बैंक में जाके अगर कस्टमर के द्वारा आप कंप्लेन करा सकते कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा था लेकिन इस जगह पर चला गया, और अगर बैंक मैनेजर वगैरह सज्जन हो और हेडेक लेना चाहे तो वापस आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो अकाउंट में गया, अननोन सोर्स से पैसा गया, कंप्लेन जाएगा, तो वो बैंक मैनेजर वो अकाउंट होल्डर को बुलाएगा और बोलेगा ये जो पैसा आपका है, आपके बंदे भेजा? बोले हाँ, तो प्रूफ दीजिए। और अगर नहीं भेजा तो ये पैसा एक फॉर्म भर दीजिए, हम जहां से आया उनको वापस कर देते। लेकिन ये 1% से 5%, 90 से 95% इस केस में वापस नहीं होता। और जो अकाउंट में पैसा जाता है ना, लोग बहुत, स्थिति बहुत अच्छा नहीं है लोगों का, पैसा फटाफट मतलब अकाउंट में आते ही खींच लेता है, मतलब विड्रॉल करके खर्चा कर लेते हैं मान लीजिए, तो वापस आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिटेलर जो काम कर रहा है, एक्चुअली कोई भी कंपनी, हम जो भी कंपनी के साथ काम करते, सारे कंपनी का बोल रहा हूं, डीएमटी करने के टाइम ये अकाउंट नंबर डालना, अकाउंट नेम डालना, कंफर्म अकाउंट नंबर, ये बहुत ध्यान रखिए। और जो पोर्टल में मान लीजिए अकाउंट वेरिफिकेशन ऑप्शन नहीं है लेकिन पोर्टल अच्छा है, थोड़ा चार्ज कम है, मैं दोस्तों व्हाइट लेवल का बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम 0.35 से 0.50 चार्ज लगता है रेपुटेड कंपनी में, इससे कम में वो कंपनी में काम ना करे, ज्यादा ट्रांजैक्शन फंसेगा और कंपनी कब गायब होगा कोई मालूम नहीं है। तो उस टाइप के व्हाइट लेवल से दूर रहिए। हम जो कंपनीज के साथ काम करते इसी कंपनीज के साथ काम करें और सुरक्षित तरीके से अपना बिजनेस में प्रॉफिट कमाएं। और आप अगर सुरक्षित तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे तो आपके कस्टमर भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए टीमटेक सूरज एंड सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के, जो भी रेपुटेड कंपनी के साथ हम काम करते उनके साथ जुड़ के काम करने का मन बना लीजिए और ऑल इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेलरशिप लेने के लिए कांटेक्ट करें। रेस्पॉन्सिव, डेडिकेटेड, फुल सपोर्ट रहेगा हमारी टीम की तरफ से, इसका गारंटी आप लोग जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक इंफॉर्मेटिव नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।